हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 12 का जो सिलेबस कंटिन्यू बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए चल रहे हैं उसमें से मैं आप लोगों का पोएट्री सेक्शन से फिर से आप लोगों के पास एक पोएम लेकर के आया हूँ, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन ऑफ ब्यूशे। और यह जो कविता है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इसके समरी करीब हर साल पूछे जाते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ से आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे एंड आपको समरी भी याद कर लेना है। अगर आप समरी को याद कर लेते हैं तो यहाँ से आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसी पॉइंट से आपको क्वेश्चंस रेज किया जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग इस कविता का हम लोग हिंदी समझते हैं और उसको याद करेंगे। आप लोग लिखने का प्रैक्टिस भी करते रहिएगा फ्रेंड्स। देखेंगे, माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय वेरी फेमस पोएटेस कमला दास। यह जो माय ग्रैंड मदर्स हाउस है बहुत ही सुंदर कविता है, रचना है, कंपोज्ड बाय कमला दास। ये कमला दास के द्वारा लिखा हुआ है। शी वॉज वेरी फेमस, जो कि बहुत ही फेमस थे। कमला दास जो थे हमारे बहुत ही फेमस थे। शी वॉज एन इंडियन, वह एक भारतीय थे। कमला दास जो हैं वो भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन दिस पोएम रिमेंबर्स दैट the happy days spent in her family home in sweet company of her grandmother। उन्होंने कमला दास ने जो अपने ग्रैंड मदर के साथ में जो स्वीट उनका जो मधुर समय था, जो साथ था, उसमें अपने फैमिली होम में उन्होंने जो खुशी के दिन बिताए थे। जो कमला दास है वो अपने दादी माँ के साथ में अपने जो फैमिली थे उसमें टाइम को बिताए थे, जो हैप्पी टाइम्स को बिताए थे, खुशी के वक्त को गुजारे थे, उसको वो याद करते हैं। कमला दास याद करते हैं कि उन्होंने अपने दादी के साथ कैसे उस टाइम को बिताया था। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हर ग्रैंड मदर ऑलवेज शोड हर लव। उनकी जो दादी माँ थी उन पर बहुत ही ज्यादा प्यार बरसाया करती थी, बहुत ही प्यार लुटाया करती थी। एंड अफेक्शन ऑन हर पोएटेस, अपनी दादी जो थी उनको बहुत ही प्यार किया करते थे। मतलब कि पोएटेस पर, कमला दास पर बहुत प्यार लुटाया करती थी। देखिए फ्रेंड्स, लव एंड अफेक्शन दोनों का मतलब प्यार ही होता है, प्रेम ही होता है, स्नेह होता है। आगे बढ़ते हैं। द पोएटेस सेज दैट, कवित्री कहते हैं, जो कवित्री है हमारे, जो कवि है हमारे, कहते हैं कि द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर वॉज एन एडम ऑफ लव एंड इंटीमेसी। कवित्री कहते हैं, जो कवि हमारे हैं यहाँ पर कमला दास हैं, वो कहते हैं कि उनका जो घर था ना वो स्वर्ग था। वो कहते हैं क्या कि उनका जो घर था वो प्यार और इंटीमेसी, प्यार और घनिष्ठता का स्वर्ग था। वहां प्यार ही प्यार मिलता था उनको। उनकी दादी माँ बहुत ही उन्हें प्यार करती थी, कमला दास को, और जब वो यंग थी तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, उनका कहना है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। सी एंजॉयड अनरिस्ट्रेंटली, वो कहते हैं कि उन्हें वहां पर अनियंत्रित रूप से आजाद कर दिया गया था। वो एकदम फ्री थे, वहां पर उनको बहुत प्यार मिलता था और उन्हें कोई रोक टोक नहीं होता था, कहाँ खेलना है, कहाँ घूमना है, कहाँ खाना है। बहुत ही इंजॉय करते थे कमला दास। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आफ्टर हर मैरिज द पोएटेस मूव्ड अवे फ्रॉम दैट हाउस। शादी होती है कमला दास की, बड़े होने पर तो फिर उस घर को वो छोड़कर चले जाते हैं, वहां से दूर हो जाते हैं। बट हर मैरिड लाइफ वाज नॉट सो हैप्पी, लेकिन उनका जो शादीशुदा का जिंदगी था वो बहुत ही खुश नहीं था, उतना खुश नहीं था जितना कि इट वाज इन द कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर्स, जितना कि उनकी दादी माँ जब थी उस टाइम जितना उनको खुशियां मिलती थी, प्यार मिलता था, उस टाइम का प्यार उनको शादी के बाद नहीं मिलता था। तो इसलिए कमला दास को वो जीवन ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, जो जीवन उनको अपनी दादी माँ के साथ रहने में अच्छा लगता था। फिर आगे कहते हैं, यहाँ पर देख लेंगे आप लोग कि so she becomes nostalgic about that love and her grandmother's house। और अब वो अपने दादी माँ को और उस घर को जहाँ उन्हें प्यार मिलता था वो सब उसके लिए नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, मतलब यादें बन करके रह जाती हैं उनके लिए। वो अपनी यादों में रखते हैं उन चीजों को, क्योंकि अब तो संभव नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है और वो अपने घर से अब दूर हैं, जिस घर में वो दादी माँ के साथ रहा करती थी। आगे कहता है क्या, Now the grandmother of her poetess is no more। अब उनकी दादी माँ भी जीवित नहीं है, वो मर चुकी है। मतलब कि कमला दास
जो पोएटेस है कमला दास है, उनकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल को चली गई, फिर उनकी दादी माँ डेथ कर गई, और डेथ करने के बाद आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि नाउ द ग्रैंडमदर ऑफ द पोएटेस इज नो मोर, अब उनकी दादी माँ नहीं है। आगे देखिए, येट द पोएटेस विशेस टू गो देयर एंड सिट देयर बाय herself and listen to the music of blowing cold winter winds। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कहते हैं कि फिर भी कवित्री जो है, जो कमला दास हैं, वो ये इच्छा करते हैं, विशेष टू गो देयर, वहां जाने की इच्छा करते हैं, वो जाना चाहते हैं अपनी दादी माँ के घर, एंड सिट देयर, और वहां बैठ जाते हैं, एंड लिसन टू द म्यूजिक ऑफ ब्लोइंग कोल्ड विंटर विंड्स, और कहता है कि वहां पर जो ठंडी हवा चल रही है, जाड़े के मौसम की जो ठंडी हवा चल रही है, जो ठंडक देने वाली है, उसको महसूस करते हैं, और उसकी जो म्यूजिक को वो सुनते हैं। देखेंगे म्यूजिक को, ठंडी हवा की म्यूजिक को हम नहीं सुन सकते हैं, महसूस करते हैं। तो यहाँ पर वो उसी चीज को करते हैं। इवन दो हर ग्रैंड मदर इज डेड, चूंकि उनकी दादी माँ मर चुकी हैं, येट शी फील्स हर प्रेजेंस इन इमेजिनेशन। यहाँ पर बड़ी बात है कि उनकी दादी माँ मर चुकी है, फिर भी वहां पर वो अपनी दादी माँ की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में अपनी दादी माँ को देखते हैं कि मेरी दादी माँ यहाँ पर ऐसे रहती थी, यहाँ बैठती थी, हम उनके साथ ऐसे खाते थे, पीते थे, इन सब चीजों को याद करें अपनी इमेजिनेशन में। फिर आगे क्या कहते हैं, इन दिस पोएम कमला दास सक्सीड्स इन कन्वेइंग हर फीलिंग्स थ्रू दिस स्मॉल पोएम। इस कविता में कमला दास आगे बढ़ती हैं और इस छोटे से कविता के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से अपने फीलिंग्स को बताती हैं, लोगों से ये संदेश देती है कि उनके जो दादी माँ के साथ में उनका जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो घनिष्ठता थी, वो बहुत ही ज्यादा थी। कमला दास अपनी दादी माँ के साथ गुजारे हुए बच्चे की जो जीवन थी उसको इसमें बयां कर रही है कि उनकी दादी माँ के साथ कैसे वो रहती थी और उसे कितना अच्छा लगता था। और इस समरी को आप लोग याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे नोट करने के लिए फ्रेंड्स, और इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग याद कीजिए, और इससे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपके बिल्कुल डील हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस डील हो जाएंगे, आप उसको कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स उठा पाएंगे। तो फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और एंड एक इंपॉर्टेंट बात और है भाई, देखिए यहाँ पर है क्या कि आप लोगों के इसके जितने भी पोएम्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस आंसर जो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है वो सारे के सारे सेट वाइज आपको बता दिए जाएंगे। तो वीडियो में बने रहेंगे इस चैनल पर आप, और इसका फायदा आप उठाते रहिए फ्रेंड्स। और तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच एंड बाय।